मंडळी नमस्कार, सुप्रभात. आज भल्या पहाटे आपण निघालेलो आहोत. तर आजचं आपलं साधारण शेड्यूल असणार आहे. आता आपण पहिले इथून निघतो आहे, बाईकवर निघणार आहे. इथून आपण जाणार कपिलधारा तीर्थक्षेत्र, तिथे त्याच्यानंतर बाजूला जो कावनई किल्ला आहे तो करायचा आहे आणि तिथून परत येऊन त्रिंगलवाडी किल्ला करायचा आहे. तर आता आपण निघतो आहे, 6 वाजलेले आहेत. तर बघूया किती वेळ लागतो आहे आपल्याला इथून तिथे पोचायला. आणि अजून आपल्याबरोबर 3 जणं आहेत. तर ते आता मी तुम्हाला त्यांची ओळख करून देतो. तोवर तुम्ही हा व्हिडिओ पाहत राहा आणि ह्या आधीचे जे चॅनलवर व्हिडिओ आहेत तेही बघा. जर तुम्हाला व्हिडिओ आवडत असतील तर व्हिडिओला लाईक करा, चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि बेल नोटिफिकेशन ऑन करा. चला आपण आता निघूया. तर मंडळी आता आपण निघतो आहे. आपल्याबरोबर आहेत ज्ञानेश अवघडे, हर्षद भेरे आणि तेजस कदम. तेजस आपल्याबरोबर बऱ्याच ट्रेकला असतो. आज पण आपण 4 जण निघतो इथून आणि आता आपण प्रवासाला सुरुवात करूया. चला भेटूया आता पुढच्या ठिकाणी. मंडळी आपण आता कसारा घाटात आहोत आणि इथे आपण मागे बघू शकता घुमट दिसतोय तुम्हाला. तो ॲक्च्युली घुमट नसून ती विहीर आहे आणि ती पुण्यश्लोक अहिल्याबाई होळकर यांनी बांधलेली आहे. तर आता आपण ती जवळ जाऊन बघूयात. जवळपास 250 वर्षांपूर्वी अहिल्याबाई होळकर यांनी ही बारव बांधली आहे. उन्हाळ्यात उंचावर असलेल्या बारवमध्ये भरपूर पाणी आहे. 40 फूट व्यासाची बारव पूर्ण दगडाने सुबक पद्धतीने बांधली आहे. झाडपाला, जंगली प्राणी पडून पाणी दूषित होऊ नये, तसेच उन्हाळ्यात पाण्याचे बाष्पीभवन होऊ नये म्हणून त्यावर 3 बाजूंनी 3 अर्धगोलाकार आकाराच्या खिडक्या सोडत गोल घुमट बनविले आहेत. या विहिरीत वर्षभर पिण्यायोग्य पाणी टिकून असते. घाटातील 2 वाड्यांतील महिला आजही वर्षभर याच बारवमधील पाणी वापरतात. मित्रांनो आता आपण आलेलो आहोत घाटनदेवी मंदिरात. कसारा घाट ऑलमोस्ट इथे संपतो आणि येणारा जाणारा प्रत्येक भाविक इथे 2 मिनिटं थांबतो, घाटनदेवीचं दर्शन घेतो आणि पुढच्या प्रवासाला जातो. चला तर आता आपण देवीचं दर्शन घेऊ. मुंबई नाशिक महामार्गावरील कसारा म्हणजेच थळ घाटात श्री घाटनदेवी मंदिर आहे. या मंदिराला वैदिक काळापासूनचा इतिहास आहे. घाटनदेवी ही शैलपुत्री रूपातील देवी आहे. मंदिराची आख्यायिका अशी की वज्रेश्वरी येथून भीमाशंकरकडे प्रयाण करीत असताना देवीने विश्रांतीसाठी या जागेची निवड केली. डोंगराच्या कुशीतील निसर्ग सौंदर्याने नटलेली ही जागा देवीला अतिशय आवडली व तिथे श्री घाटनदेवीच्या स्वरूपात ती स्थिरावली. असे सांगितले जाते की शिवाजी महाराज कल्याणचा खजिना लुटून मार्गस्थ होताना लुटलेल्या खजिन्याची या मंदिरातच मोजदाद करण्यात आली. त्यावेळी महाराजांनी घाटनदेवीची विधिवत व शास्त्रोक्त पद्धतीने पूजा केली. घाटनदेवीचे दर्शन घेतले व पुढील प्रवासाला निघालो. मध्ये एक चहाचा ब्रेक घेतला. मुंबईपासून साधारण 120 किलोमीटर आणि नाशिकपासून साधारण 50 किलोमीटरवर कपिलधारा तीर्थक्षेत्र आहे. मुंबई नाशिक महामार्गावर घोटी टोलनाक्याच्या पुढे 1.5 किलोमीटरवर मुख्य रस्ता सोडून डाव्या हाताला कावनई फाटा आहे. तिथून त्र्यंबकेश्वरला जाणाऱ्या रस्त्याला आपण लागतो. या रस्त्याच्या सुरुवातीलाच कपिलधारा तीर्थक्षेत्र अशी कमान लागते. त्या रस्त्याने पुढे आल्यास खंबाळे गाव लागते. तिथून सरळ पुढे आल्यावर वाकी गावापासून उजव्या हाताला वळले की तो रस्ता कपिलधारा तीर्थक्षेत्र आणि कावनई किल्ल्याला जातो. कपिलधारा तीर्थक्षेत्राच्या थोडेसे आधी शेगाव निवासी संत श्री गजानन महाराज यांची तपोभूमी व मंदिर आहे. तर मंडळी जसं मी तुम्हाला मगाशी म्हणालो, आम्ही कावनई किल्ल्याकडे चाललो आहे आणि इथे कपिलधारा क्षेत्राच्या थोडंसं आधी गजानन महाराजांचा मठ आहे, मंदिर आहे.
पण इथे प्रत्यक्षात तुम्हाला इथून थोडं व्हिडिओमध्ये प्रवेशद्वार दिसत असेल. आतमध्ये फोटो व्हिडिओ काढण्यासाठी मनाई आहे, त्यामुळे आम्हाला आतमध्ये फोटो काढता आलेले नाही. तर ते काही फोटो मी तुम्हाला नुसते गुगलवरनं घेऊन व्हिडिओमध्ये दाखवतो. तर इथे बघू शकता, इथे गजानन महाराज स्वतः 13 वर्ष आधी वास्तव्याला होते आणि मग इथून ते शेगावला गेले. त्याचप्रमाणे नंतरही ते इथे आलेले होते. तर हा एकूण परिसर इतका सुंदर आहे, शांतता आहे, स्वच्छता नेहमीप्रमाणे जशी तुम्ही शेगावला किंवा गजानन महाराजांच्या कुठल्याही मठाला तुम्ही बघता जशी स्वच्छता असते तशी इथे आहे. आणि प्रत्येक बारीक बारीक गोष्टींचा विचार करा, म्हणजे अगदी अपंगांसाठी इथे व्हीलचेअरसुद्धा तुम्हाला दिसून येतील. इथे एंट्री पास घ्यायला लागतो पहिलं, आतमध्ये तुम्हाला दर्शन घेता येतं आणि त्याचप्रमाणे प्रसादही मिळतो. शिवाय महाप्रसादसुद्धा असतो, पण तो 10 नंतर चालू होतो. पण आम्ही आता लवकर आलेलो आहे कारण आम्हाला पुढे जायचं आहे, त्यामुळे आता आम्ही इथून निघतो आहे. 1-5 मिनटात आम्ही आता इथून निघू. पण हा एकूण परिसर तुम्ही बघाल तर इतका सुंदर आहे की कुणी येईल तर इथे प्रेमातच पडेल आहे परिसरात. तर आता आपण इथून निघूया. आणि ही गजानन महाराजांची तपोभूमी आहे आणि इथलं पावित्र्य राखण्याचं काम जे आहे ते आपलं पण आहेच. जसे इथले सेवेकरी जे काम करत असतात स्वच्छता आणि पावित्र्य राखण्याचं, तसंच जेव्हा आपण येतो आहे तेव्हा आपणही हे पावित्र्य इथलं राखलं पाहिजे. जर इथे आतमध्ये फोटो आणि व्हिडिओ काढण्याची मनाई आहे तर ते आपण पाळलं पाहिजे. कोणी बघत नाही आहे म्हणून उगाच फोटो व्हिडिओ घेतला असं करू नये. तर एवढंच मला तुम्हाला सांगायचं आहे की तुम्हीही इथे याल तेव्हा इथलं पावित्र्य राखण्याचा प्रयत्न जरूर करा. चला तर आता आपण पुढे निघूया. असे सांगितले जाते की समर्थ रामदास स्वामींच्या आदेशानुसार गजानन महाराजांनी येथील पंपा सरोवर या परिसरात 12 वर्षे तपश्चर्या केली होती आणि त्यानंतर ते शेगावला गेले होते. येथे श्रींच्या संगमरवरी स्मृती भवनाचे काम पूर्ण होऊन श्रींच्या मूर्तीची विधिवत प्राणप्रतिष्ठा झाली आहे. अत्यंत कलाकुसरीने युक्त धोलपुरी दगडाच्या प्रवेशद्वाराचे काम पूर्ण होऊन येथे एकूण 4 भक्तनिवासात 177 खोल्या प्राथमिक सोयीयुक्त आहेत. सोबतच 300 बेडची पर्यायी निवास व्यवस्था करण्यात आली आहे. प्रवेशद्वारातून दिसणारे भव्य संगमरवरी मंदिर आणि येथील रम्य शांत परिसर भक्तांना भावला नाही तरच आश्चर्य. मंदिरात महाराजांची 3ही वेळची आरती, पूजा, अभिषेक पुजाऱ्यांमार्फत केली जाते. चतुर्थी, एकादशी आणि गुरुवारी भजन होते. प्रकट दिनी पारायण, हरिपाठ, महाप्रसाद वितरण होते. इथे भाविकांना विनामूल्य महाप्रसादाचे मिष्टान्नासह वितरण होते. शिवाय वारकऱ्यांना भजनी साहित्याचे वितरण होते. प्रवेशद्वाराच्या बाहेर पार्किंगसाठी जागा आहे. याच जागेत भक्तांची निवास व्यवस्था होईल एवढा हॉल आहे. आदिवासी बांधवांकरिता फिरते रुग्णालय व दिवाळी निमित्त कपडे व महाप्रसाद मिष्टान्नासह वितरण केले जाते. गजानन महाराजांच्या तपोभूमीचे दर्शन घेऊन कपिलधारा तीर्थक्षेत्राकडे निघालो. म्हणजे आपण आता कपिलधारा तीर्थक्षेत्र इथे पोचलेलो आहे. आता आपण आतमध्ये दर्शनाला जाऊया. मुख्य प्रवेशद्वारातून आत प्रवेश केल्यास सर्वप्रथम कपिलधारा तीर्थकुंड पाहायला मिळते. या तीर्थाच्या बाजूलाच रामाच्या भक्तीत तल्लीन असलेल्या हनुमंतांची मूर्ती आहे. पायऱ्या चढून वर गेल्यास मुख्य कुंड लागते. या कुंडाच्या उजव्या बाजूला महादेवाचे आणि डाव्या बाजूला रामाचे मंदिर आहे. गोमुखातून पडणारी पाण्याची संततधार आणि दगडी कुंडातील स्वच्छ पाणी आपल्याला मोहित करते. पाण्यात मंदिराचे सुंदर प्रतिबिंब दिसते. महादेव मंदिरासमोर नंदी मंडप आहे, तर गाभाऱ्यात स्वयंभू शिवलिंग आहे. श्री कपिलधारा हे तीर्थक्षेत्र 11,32,000 वर्षांपासून प्राचीन क्षेत्र म्हणून ओळखले जाते. येथे सर्वप्रथम कुंभमेळा भरत होता. आजही येथे सिंहस्थ कुंभमेळा होतो. या तीर्थावर स्नान केले असता गंगासागर तीर्थाचे पुण्य प्राप्त होते. या तीर्थावर सत्ययुगामध्ये भगवान कपिल यांनी आपल्या माते सांख्यशास्त्राचे उपदेश करून स्वर्गस्थ केले. त्यामुळे हे तीर्थ मातृगया तीर्थ म्हणूनही ओळखले जाते.
येथे स्नान करून आपल्या आईचे नाव घेऊन पाणी दिल्यावर मनुष्य मातृ ऋणातून मुक्त होतो असे सांगितले जाते. कपिलधारा तीर्थाच्या दक्षिणेला राक्षसांचे गुरु शुक्राचार्यांचा आश्रम होता. त्यांनी दंडकारण्याला शापित केल्याने तेथे वाळवंट झाले होते. श्रीराम वनवासात असताना येथे आले असता त्यांच्या पदस्पर्शामुळे हा प्रदेश पुन्हा हिरवागार झाला. असेही सांगितले जाते की श्री कपिलधारा तीर्थक्षेत्र येथेच श्रीराम व श्री शंकरांची भेट झाली. या तीर्थावर साक्षात हनुमंतांचे चरण लागले आहेत. अशी आख्यायिका आहे की याच ठिकाणी संत ज्ञानेश्वरादी भावंडांनी एका ब्राह्मणांच्या मृत्युमुखी पडलेल्या मुलाला पाणी शिंपडून जिवंत केले. याशिवाय समर्थ रामदासांनीही छत्रपती शिवाजी महाराजांना येथे उपदेश केला होता. कपिलधारा तीर्थावर निर्मळ पाण्याचा एक अक्षय झरा आहे. या झऱ्याचे पाणी गोमुखातून कुंडात येते, म्हणून याला कपिलधारा असे नाव पडल्याचा उल्लेख कपिलोपनिषदात आहे. कपिलधारा येथे पाण्याची 2 कुंडे असून मुख्य कुंडातून दुसऱ्या कुंडात पाणी येते. दोन्ही कुंडे दगडी बांधकामातील आहेत. या दोन्ही कुंडांमध्ये 365 दिवस सतत गोमुखातून पाणी वाहत असते. मुख्य कुंडात गुप्त झरा असल्याचे बोलले जाते. इतिहास अभ्यासक असे सांगतात की ब्रिटिश अंमल सुरू होण्यापूर्वी कावनई हे तालुक्याचे ठिकाण होते. मात्र ब्रिटिशांनी इगतपुरीला तालुक्याचे ठिकाण बनविले आणि 1885 मध्ये कावनईहून सर्व सरकारी दस्तऐवज इगतपुरीला आणला गेला. असे सांगण्यात येते की कपिलधारा हे तीर्थक्षेत्र फार प्राचीन आहे. नाशिक येथील सिंहस्थ कुंभमेळ्याचे हे मूळ स्थान असून पेशव्यांनी दिलेला ताम्रपट येथे उपलब्ध आहे. राम मंदिरात प्रवेश करताना प्रवेशद्वाराजवळ दोन्ही बाजूला हत्तींची मोठी शिल्पे आहेत. सभामंडप आणि गर्भगृह अशी मंदिराची रचना आहे. गर्भगृहात राम, सीता, लक्ष्मण यांच्या मूर्ती आहेत. मंडळी, आपण आता कपिलधारा तीर्थक्षेत्र इथल्या मंदिरात आलेलो आहोत. इथलं या मंदिराचं महत्त्व आणि या तीर्थक्षेत्राचं महत्त्व आपण इथल्या पुजाऱ्यांकडून ऐकूयात. तसंच आपण मगाशी ज्या गजानन महाराजांच्या मठात गेलो होतो, तर गजानन महाराजांनी 13 वर्ष या भूमीवर पहिले तप केलं. त्याच्यानंतर ते शेगावला गेले. आणि त्याचप्रमाणे तुम्ही जर महाराजांची पोथी वाचत असाल किंवा वाचली असेल तर त्याच्यात 19व्या अध्यायात या तीर्थक्षेत्राचा उल्लेख आहे. तर आता आपण पुजाऱ्यांकडनं माहिती ऐकूया. जय श्री राम। तो मैं आज आप लोगों को कपिलधारा तीर्थ का महात्म्य बताने जा रहा हूँ। कपिल मुनि जी भगवान विष्णु के 24 अवतार में से एक अवतार माने जाते हैं। पंचम अवतार के रूप में कपिल मुनि जी को माना जाता है। इनका जो जन्म स्थान है गुजरात में बिंदु सरोवर है। इनके पिताजी का नाम ऋषि कर्दम, माताजी के नाम देवहूति जी। और ऋषि कर्दम जी 1000 वर्ष भगवान विष्णु के तपस्या किए थे। भगवान विष्णु जब उनके तप से प्रसन्न होकर के उनको दर्शन दिए तो उन्होंने कहा, उनसे वरदान मांगने के लिए जब कहा तो बोले कि हे भगवान, मैं आपसे जितना प्रेम करता हूँ उससे भी अधिक प्रेम करने वाले कन्या से मेरा विवाह हो। तो भगवान विष्णु के खुशी से उसके खुशी से आँख से जो आंसू छलका तो उससे गुजरात में बिंदु सरोवर बना है। क्योंकि लोग तो तपस्या करके बहुत चीज़ मांगते हैं, लेकिन वो पहली बार मतलब एक धार्मिक पत्नी के रूप का भगवान विष्णु से मांग किए, तो इसलिए भगवान विष्णु को ऐसा खुशी हुआ। तो फिर उन्होंने उस समय के जो वर्तमान राजा थे मनु शत्रुपा जी, उनको प्रेरित किया और उनकी पुत्री देवहूति जी से फिर ऋषि कर्दम जी का विवाह हुआ। तो माता देवहूति जी और ऋषि कर्दम जी से 9 पुत्री की जन्म हुई और 10वें संतान के रूप में कपिल मुनि जी का प्राकट हुआ। इन्हीं की बड़ी बहन सती अनसुईया जी थी, अरुंधति जी थी जो कि अत्रि जी की पत्नी और वशिष्ठ जी की पत्नी थी। तो 10वें संतान के रूप में जब कपिल मुनि जी का प्राकट हुआ तो ऋषि कर्दम जी पुनः तपस्या के लिए चले गए। तो माता देवहूति जी के साथ कपिल मुनि जी इस स्थान पर आए थे। उस समय उनका आयु मात्र 5 वर्ष का था। यहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य और रमणीक वातावरण देख करके इस स्थान को वो अपने तप के लिए चिन्हित किया और यहीं पर रह करके वो तप करने लगे। जब माता जी जल की याचना की तो उन्होंने ये सामने अभी ये लोग वीडियो में दिखाएंगे गौमुख है, तो उन्होंने ये धारा प्रकट किया, इसीलिए इसको कपिल धारा तीर्थ बोलते हैं। और फिर माता जी जब जीव जगत के विषय में प्रश्न किए कपिल मुनि जी से, तो कपिल मुनि जी बोले कि हे माँ, मैं तो आपके गर्भ से जन्म लिया हूँ, भला आपको क्या उपदेश दे सकता हूँ। फिर भी शंकर जी की प्रेरणा से आपने जगत कल्याण के लिए प्रश्न किया है, जिससे कि सभी जीव को सुविधा मिल सके, उसको साधन मार्ग मिल सके कि जीव क्या है, जगत क्या है, इसकी कैसे जीव इसमें आकर के कैसे फंस करके दुखी हो जाता है, फिर इससे मुक्ति का क्या उपाय है। तो इस सब के संबंध में कपिल मुनि जी माता जी को उपदेश किए, जो आज भी सांख्य दर्शन के रूप में शोभायमान है।
तो सांख्य दर्शन के उपदेश लेकर के कपिल जी माता जी को मुक्त किए थे, तो इसीलिए इसको मातृगया तीर्थ भी बोलते हैं। तब कपिल मुनि जी को माता जी ये आशीर्वाद दी कि हे पुत्र, तुम जिस प्रकार मेरे को यहाँ पर उपदेश दे करके और ये धारा प्रकट करके ये जल पिला करके मेरे को मुक्ति प्रदान किए है, तो इसी प्रकार यदि कोई भी आगामी काल में भक्तजन यहाँ पर आएंगे, वो इस तीर्थ का दर्शन करेंगे, स्पर्श करेंगे, उपासना करेंगे और यहाँ पर माता जी के लिए पूजा पाठ करेंगे, तो वो मातृ ऋण से उऋण हो जाएंगे। और उसके बाद फिर माता जी की जब भगवत धाम को प्राप्त हो गई, तो फिर कपिल मुनि जी यहाँ पर 11,000 वर्ष तपस्या किए थे और सांख्य दर्शन के गुरुकुल के स्थापित करके सांख्य दर्शन के शिक्षा का प्रसार प्रसार किए। फिर यहाँ से वो गंगा सागर चले गए थे। तो गंगा सागर में जाकर के जो दर्शन और स्नान करने का पुण्य प्राप्त होता है, चूँकि ये भी कपिल मुनि जी का धाम है, तो वो यहाँ भी दर्शन और स्नान करने से वो पुण्य प्राप्त हो जाता है। उसके बाद इसका द्वितीय महात्मा है, त्रेता युग से संबंधित है। ये जो अपनी गोदावरी नदी से लेकर के कावेरी नदी के बीच में, ये दोनों के क्षेत्र को दंडक वन बोलते थे। यहाँ पर एक दंडक नाम के राजा शासन करते थे। दंडक राजा पहले अयोध्या के राजा थे और वहाँ पर उनके दुर्व्यवहार के कारण वहाँ के जनता उसको निष्कासित कर दिए थे, वहाँ से उसको पलायन करना पड़ा। तो उसके बाद यहाँ पर उस समय इधर कपिल मुनि जी के और पहाड़ के उस पार दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी का आश्रम हुआ करता था। दक्षिण में, इसके दक्षिण में दैत्य गुरु शुक्राचार्य के आश्रम हुआ करता था। और उस समय फिर वो दंडक राजा शुक्राचार्य जी के शरण में आए और तो शुक्राचार्य जी ने उसको दंडक वन का पूरा राज दे दिया, उसको राजा घोषित कर दिया दंडक वन का। तो वो दंडक वन में रह करके शासन करने लगे, लेकिन वो पहले से दुष्ट प्रवृत्ति के थे, तो उसका वो प्रवृत्ति अभी तक नष्ट नहीं हुआ था। तो एक बार शुक्राचार्य जी के पुत्री देवयानी जी को एकांत में देख करके उसके साथ दुर्व्यवहार करने की कोशिश किया था। तो उन्होंने शुक्राचार्य जी को ये बात जब बताई, तो शुक्राचार्य जी क्रोधित होकर के उसको शापित कर दिए और जहाँ तक उनके राज थे उसके राज को भी उसको भी नष्ट कर दिए थे। फिर त्रेता युग में जब राम लक्ष्मण जानकी जी तपोवन में पंचवटी में रह करके जब वास कर रहे थे, तो उस समय जब सीता जी को रावण हरण करके ले गए थे, तो राम और लक्ष्मण जी का दंडक वन में प्रवेश हुआ था। तो उनके चरण, राम जी के चरण स्पर्श से दंडक वन की हरियाली पुनः आ गई। और इस स्थान पर जब राम जी और लक्ष्मण जी सीता जी के खोज में आए थे, वो पेड़ पौधे पशु पक्षी सभी से पूछते हुए जा रहे थे कि रामचरितमानस में एक चौपाई भी का उल्लेख भी है कि राम जी सीता जी के प्रेम में इतने विह्वल हो गए थे कि वो पेड़ पौधे पशु पक्षी से भी पूछ रहे थे, हे खग मृग वृंद, हे मधुकर सेनी, तुम देखी सीता मृग नैनी। तो इसी अवस्था में राम जी और लक्ष्मण जी पेड़ पौधे पशु पक्षी से पूछते हुए जा रहे थे। उसी समय पार्वती जी के पूर्व शरीर सती जी और शंकर जी अगस्त मुनि के यहाँ से रामायण का कथा श्रवण करके वापिस कैलाश को जा रहे थे। तो शंकर जी राम जी को देख करके सच्चिदानंद भगवान कह करके उनको प्रणाम किए। तो सती तर्क करने लग गए शंकर जी से कि आप तो स्वयं देवादिदेव महादेव है, जगतपति है, आप ही इस मनुष्य के रूप में विचरते हुए आदमी को क्यों प्रणाम कर रहे हैं। तो शंकर जी जब राम जी के विषय में बोले कि ये भगवान है, भगवान सच्चिदानंद भगवान ही है, ये अवतार करके लीला कर रहे हैं, तो सती को ये बात हजम नहीं हुआ। उन्होंने उस पर तर्क वितर्क करने लगे, बोले कि ये कैसे भगवान हो सकता है, एक साधारण मनुष्य भी पत्नी के वियोग में इतना नहीं रोते हैं, भगवान होकर के ये इनको पता होना चाहिए, ये सर्वक्षम समर्थ है, सीता कहाँ है। तो ऐसे पेड़ पौधे पशु पक्षी से पूछना, ये तो एक मानव के लिए भी ये व्यवहार उचित नहीं है, फिर परमात्मा के लिए कैसे हो सकता है। तो बहुत प्रकार से शंकर जी सती को समझाए, लेकिन नहीं समझे। तो फिर वो बोले कि तुम खुद जा करके परीक्षा ले लो। फिर सती आई, सीता के वेश धारण करके यहाँ पर राम जी के परीक्षा लिए थे। उसके बाद जब राम रावण युद्ध चल रहा था, तो हनुमान जी को जब मेघनाथ जी शक्तिवान मार दिए थे, तो संजीवनी बूटी लेने के लिए हनुमान जी जब जा रहे थे, तो इस मंदिर के पीछे देखेंगे एक पहाड़ है, उसके ऊपर भी एक तालाब, अभी बहुत बड़ा तालाब बना हुआ है, जो कालनेमी राक्षस के माया के द्वारा निर्मित था। तो कालनेमी राक्षस इसी पहाड़ पर रह करके वो राम नाम का स्मरण करने लगे। तो हनुमान जी जब जा रहे थे, तो उनको देखे कि राम राम कर रहा है, तो कोई सज्जन ही होगा। ये सुन करके हनुमान जी वहाँ पर उतरे। तो फिर जब हनुमान जी को वो फंसाने के लिए चक्र चलने लगे, तो हनुमान जी ने उसका भी यहाँ पर वध किया था। तो कालनेमी राक्षस को मार करके इधर गांव की तरफ फेंक दिए थे। तो उसी से कालनेमी से गांव का नाम कावनेई पड़ गया। तो हनुमान जी के भी चरण लगा हुआ है इस तीर्थ में। और यहीं पर एक जो ऋषि दुर्वासा जी के श्राप से एक गंधर्वी मगरमच्छ बन गई थी, तो उनका भी हनुमान जी उद्धार किए थे।
उनके बाद जो इसका सबसे महत्वपूर्ण है कि सिंहस्थ कुंभ मेला, जो अभी नासिक और त्रंबकेश्वर में वर्तमान समय में लगता है, पूर्व में वो कुंभ मेला यहीं पर लगता था। 1770 ईस्वी के आसपास यहाँ पर सन्यासी और वैष्णव में आपसी मतभेद के कारण यहाँ पर झगड़ा हो गया था स्नान को लेकर के। तो उसमें 10-12 हजार साधु संत मारे गए थे। तो मेला अव्यवस्थित हो गया था, मेला ठीक से नहीं लग पा रहा था। तो मेला को व्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने के लिए उस समय के जो तत्कालीन पेशवाई थे माधव बाजीराव, उन्होंने मेला को 2 भाग में विभाजित कर दिया। शैव उपासक के लिए त्रंबकेश्वर कुशावर कुंड में व्यवस्था की, वैष्णव उपासक के लिए नासिक राम कुंड में व्यवस्था की। और बोले आगामी जब भी सिंहस्थ मेला भरेगा तो शासन प्रशासन और अखाड़ा परिषद मिलकर जो नियम निर्धारण तय करेगा उसके अनुसार होगा। तो वर्तमान समय में जो शाही स्नान होता है, शाही स्नान तो यहाँ पर अभी नहीं होता है, लेकिन अभी जो सबसे मुख्य स्नान होता है पर्वणीय स्नान यहाँ पर होता है। तो आगामी जब 2027 में कुंभ मेला होगा तो यहाँ पर 17 अगस्त के दिन राखी पूर्णिमा, रक्षाबंधन के दिन का स्नान यहाँ पर सभी साधु संतों द्वारा मिलकर के तय किया गया है कि यहाँ पर होगा। और उसके बाद वर्तमान समय में महाराष्ट्र के जो प्रातः स्मरणीय वंदनीय संत हैं, गजानन महाराज जी, समर्थ गुरु स्वामी रामदास जी महाराज जी, संत ज्ञानेश्वर महाराज जी, मुक्ताबाई, जानाबाई, इन सबों का ये तपस्थली और लीला स्थली रहा है। गजानन महाराज जी यहाँ पर एक ही गुफा में 12 वर्ष तपस्या करके घन घन गणात बोते मंत्र का सिद्धि प्राप्त किए थे और गणपति जी का दर्शन किए थे। और उनके द्वारा स्थापित गणेश जी भी अभी यहाँ पर है। और अनेक लोगों का यहाँ पर गजानन महाराज जी ने इसी तीर्थ का शालिग्राम देकर के उनका उद्धार किए थे। यहाँ पर एक बहुत बड़े जमींदार थे, इसका यहाँ का प्रसिद्ध जमींदार थे उस समय, उसका परिवार अभी भी है यहाँ पर। तो उसको उस समय वो कुष्ठ रोग हो गया था। तो उस समय ये बहुत ही मतलब छुआछूत रोग माने जाते थे, बहुत लोग इससे घृणा करते थे। तो उसके पति बचने को लोग सब लोग उसको एक तरह से घृणित नज़र से देख रहे थे उनको एक तरह से। तो उन्होंने फिर आकर के यहाँ पर गजानन महाराज जी के शरण लिया था। तो गजानन महाराज जी ने इसी कुंड के से पत्थर दिए और इसी कुंड के जल से बोले उसको अभिषेक करके डेली उसको पीने के लिए। तो उससे गजानन महाराज जी ने उनका कुष्ठ रोग का उद्धार किया था, उसका निवारण किया था। तो गजानन महाराज के भी यहाँ पर बहुत लीला है। उसके बाद समर्थ गुरु स्वामी रामदास जी महाराज, शिवाजी जी महाराज के गुरु जी थे स्वामी रामदास जी महाराज। शिवाजी जी महाराज जी तो बचपन से ही वैरागी और तपस्वी थे, शिव जी के बड़े भक्त थे। जब उनका युवा काल आया तो वो तो बचपन से वैरागी थे। तो उसके मन में ये हुआ कि अब हम भी ये राष्ट्र कास्ट में तो मेरा मन नहीं लग रहा है, भजन में ही मेरा मन लग रहा है, तो मैं भी अब जा कर के गुरु जी के पास रह करके उनको मैं भी अब संन्यास धारण कर लूँगा। तो यहाँ पर शिवाजी जी महाराज जब स्वामी रामदास जी महाराज यहाँ पर तप कर रहे थे तो शिवाजी जी महाराज उस समय आए और महाराष्ट्र के पूरा राज्य उनके चरणों में सौंप दिया, मुकुट भी उनके चरणों में रख दिए और बोले कि इससे अब राजकाज में तो मेरा कोई रुचि रहा नहीं है, अब मैं भी आपके साथ रह करके आपकी सेवा करके और भजन करके मुक्ति प्राप्त करना चाहता हूँ। तो फिर शिवाजी जी महाराज स्वामी रामदास जी महाराज तो त्रिकालदर्शी थे। तो उन्होंने देखा कि इस समय राष्ट्र की स्थिति ठीक नहीं है, मुगल लोगों का आक्रांता है, तो वो लोगों के इस समय राष्ट्र का बहुत अहित हो जाएगा। तो राम भक्त जो होते हैं तो वो राष्ट्र भक्त भी होते हैं, क्योंकि राष्ट्र सुरक्षित रहेगा तभी हमारा धर्म सुरक्षित रहेगा। राष्ट्र पे विपदा आते हैं तो प्राचीन आज भारत के जितने भी ऋषि महर्षि मुनि जितने भी आए, जब राष्ट्र पे विपदा आया है तो उन्होंने अपना पूरे बल से, अपने तपोबल से, सब कुछ से पहले राष्ट्र को सुरक्षित किया है, उसके बाद फिर अपना तप किया है। राष्ट्र नहीं रहेगा तो तब कहाँ करेंगे। तो शिवाजी जी महाराज को फिर उन्होंने धर्म नीति और राजनीति का उपदेश किए और महाराष्ट्र के राज पे पुनः उसको स्थापित किए, उसका अभिषेक किए। तो तब से शिवाजी जी महाराज स्वामी रामदास जी महाराज की आज्ञा पा करके महाराष्ट्र के राजकाज का फिर से जिम्मेदारी संभाले और फिर से वो आगामी जाकर के वो तो सबसे चक्रवर्ती सम्राट बने। उसके बाद फिर ये संत ज्ञानेश्वर महाराज जी की लीला स्थली भी रहा है। संत ज्ञानेश्वर महाराज जी जब दिल्ली जाती है तो यहाँ पर अभी रात्रि विश्राम करते हैं और फिर यहाँ से सुबह त्रंबकेश्वर जाते हैं। यहाँ पर जब रात्रि विश्राम किए थे तो इस गाँव के एक परिवार ने उनको भोजन के लिए निमंत्रण दिया। तो ज्ञानेश्वर महाराज बोले कि हमारे साथ इतने लोग हैं, इसमें कैसे होगा, तुम्हारे पास जो कुछ भी हो ला करके इसमें दे दो, जो प्रसाद बनेगा तो हम लोग सब लोग मिल करके पाएंगे। तो उन्होंने उनके एक बालक थे, तो उन बाल हट जो होता है वो बड़ा हट होता है, तो उनके हट के कारण ज्ञानेश्वर महाराज जी तैयार हो गए, मंजूरी दे दिए, बोले कि ठीक है सुबह आएंगे। सुबह जब गए तो देखे कि से वहाँ पर सब लोग दुखी है, तो फिर वो दुख का कारण पूछे तो
बोले कि से ये पूजा के लिए जब फूल ले उतारने के लिए गए तो इनको एक जहरीला सांप डस लिया, जिसके कारण ये मूर्छित हो गया है। फिर ज्ञानेश्वर महाराज जी उस वालों को यहाँ पर लेकर के और इस कुंड के जल पिला करके उनको जीवित किए थे। तो ये ज्ञानेश्वर महाराज के भी लीला स्थली है। तो बहुत ही प्राचीन और पवित्र तीर्थ है। बहुत अच्छे सौभाग्यशाली है ये लोग जो कि आज यहाँ पर आए, और मैं सब लोग से अनुरोध करता हूँ कि एक बार जरूर आकर के इस तीर्थ पर दर्शन कीजिए। आपको जरूर ही इसका आत्मिक लाभ मिलेगा, जो मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल है आत्मलाभ, वो जरूर प्राप्त होगा। जय श्री राम। महाराज जी ने हमें बहुत अच्छी जानकारी दी है इस क्षेत्र के बारे में। इतने दिन से मतलब ये मालूम था, लेकिन इसकी महती जो है वो आज पहली बार महाराज जी से पता चली। इगतपुरीपासून 15 किलोमीटर तर नाशिकपासून 40 किलोमीटर अंतरावर हे ठिकाण आहे। इथे येण्यासाठी इगतपुरी येथून बसची सुविधा उपलब्ध आहे। तसेच खाजगी वाहने मंदिराच्या वाहनतळापर्यंत जाऊ शकतात। मित्रांनो, आपण कपिलधारा तीर्थक्षेत्राच्या इथे हे बघा, ह्या छोट्या छोट्या मुली काकडे आणि बोरे घेऊन बसल्यात। आपण आता मस्त काकडी घेतली त्यांच्याकडनं आणि त्या घाबर लाजतात। कितवीला का तुम्ही? कितवीला? मी सांग, तू 5वीला। आणि मग शाळेत कधी जाता? आज सुट्टी म्हणून इथे का? आता आज सुट्टी म्हणून या सगळ्या इथे बसलेल्या आहेत। आपण मस्त काकडी घेऊ, बोरं घेऊया आणि चला। मित्रांनो, इथे आपलं कपिलधारा तीर्थक्षेत्रसुद्धा पाहून झालं आहे। जसं आपल्याला पुजाऱ्यांनी माहिती दिली त्याप्रमाणे इथे 2027मध्ये जो कुंभमेळा आहे त्र्यंबकेश्वर आणि नाशिक येथे, त्यातला जो एक पर्वणी म्हणजे रक्षाबंधन राखी पौर्णिमेच्या दिवशी जी पर्वणी असते त्याचं स्नान ते इथे होतं। आणि जो कुंभमेळा आहे जो आधी सुरुवातीला ह्याच क्षेत्री व्हायचा, परंतु पेशवे काळात तो त्र्यंबकेश्वर आणि नाशिक येथे त्याच्यात बदल करण्यात आला। त्याचप्रमाणे या स्थानाची अनेक माहिती आपल्याला समजली। लक्ष्मणांना जेव्हा शक्ती लागली तर ते मूर्छित होऊन पडले होते, तर त्यांना संजीवनी बुटी आणण्यासाठी जेव्हा मारुतीराय जात होते इथून, तेव्हा कामनी राक्षसाचा वध या क्षेत्री त्यांनी केला। तर त्यावरनं ह्या क्षेत्राला म्हणजे या गावाला कावनई असं नाव पडलं। तर आता आपण इथून निघूयात आणि आपल्याला ह्या मंदिराच्या मागे जो किल्ला आहे कावनई किल्ला, या किल्ल्यावर आता जायचं आहे। तर आपण आता हा व्हिडिओ इथेच थांबवूया। आणि तुम्हाला हा व्हिडिओ आवडला असेल, व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा। तसंच बेल नोटिफिकेशन ऑन करा। चला, बाय बाय।